स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामारी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत विपक्षी पार्टियों से। क्या विपक्ष जब रैली करता है, प्रचार प्रसार करता है, मंच से भाषण देता है, तभी कोरोना जैसी बीमारियां फैल जाती हैं? सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता, चाहे मैं जेपी नड्डा की बात कर लूं, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लूं, जब बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री जब रैली करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हिमाचल में रैली करते हैं, तब कोरोना नहीं आता है, तब बीमारियां नहीं फैलती हैं, तब इन्फेक्शन नहीं फैलता है। लेकिन विपक्ष जब रैली करता ही है या विपक्ष अपनी बात रखता है या थोड़ी सी भीड़ जुटा लेता है तो कहा जाता है कि भाई रैली रद्द कर दिया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस यात्रा को रोकना पड़ेगा, इसको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारियों को वो फैला सकते हैं। अभी तक नहीं फैल रहा था, अब फैल जाएगा। इस पर कांग्रेस की महिला नेता जो हैं सुप्रिया सिनेत, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछे। क्या कुछ कह रही हैं वो, ध्यान से सुनिए। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि यह चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामारी? और असलियत तो ये है कि जब कोरोना काल था तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारतीय जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जलन और द्वेष है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह और जन समर्थन हमें मिल रहा है उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया। हाल ही में राजीव शुक्ला ने भी बयान दिया था जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल गांधी तो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को एक साथ मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं जनता का सारा ध्यान राहुल गांधी की तरफ ना चले जाए, इसीलिए कैसे भी करके इस भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। अब भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन है, राहुल गांधी जो मिशन लेकर निकले हैं, वो पूरा हो पाएगा या नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाने की जो कोशिश लगातार हो रही है, उसे देखकर ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि वाकई सत्ता पक्ष अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।